नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं सब्जी वगैरह काटी हूँ, ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, आलू गोभी का सब्जी बनाऊँगी, वो भी चाइनीज स्टाइल में। और मैं टमाटर और कच्चे आम की मीठी चटनी भी बनाने वाली हूँ। और अभी मैंने शेक पिया है और कान्हा यहाँ पर देखो मेरे साथ थोड़ी सी बातें बातें कर रहा है, पंखा चल रहा है ऊपर, और यहाँ पर बच्चा मेरा खेल रहा है। क्योंकि मेरे बेटे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। हमें तो लगता है कि अगला क्रिकेटर मेरे ही घर से होगा, मतलब जब कान्हा का टाइम आएगा तो ऐसा लगता है। पर पता नहीं है, वक्त के साथ इंसान के सब कुछ बदल जाते हैं, मतलब शौक़ बदल जाते हैं। अभी तो भाई क्रिकेट खेलने के लिए ये मार खाता है, मतलब अभी दोपहर में या फिर इस शाम को बोलता है चलो छत पे क्रिकेट खेलना है। बताओ दोपहर में कोई 11-12 बजे छत पे इसको कैसे लेकर के जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये दोनों खेल रहे थे और मैं चली आई किचन में काम करने। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है ये। मैं उठ करके सारा काम कर चुकी थी, पर खाना बनाना थोड़ा लेट से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि खाने वाले लोग उतने हैं नहीं। सुबह में कनक भी दूध पी लेती है तो खाना थोड़ा लेट से ही खाती है, और मैं भी शेक पी लेती हूँ तो खाना तो 1 बजे के पहले खाती नहीं हूँ। पर कनक खा लेती है 10:30 से 11 बजे वो खाती है। तो चलो मैं बनाने जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम लगने नहीं वाला था। और खाना बना करके जैसे निकली उसके बाद कनक को बनाना है क्या बना रही है आपको पता है? शिकंजी बना रही है, नींबू पानी। और ये खुद के लिए बना रही है, मुझे नहीं पीनी थी, ये खुद के लिए बना रही है। तो देख लो इसका स्टाइल कैसे बना रही है शिकंजी। उसमें भी मुझे हेल्प करनी ही पड़ी क्योंकि अभी छोटी है, कभी कभी उसका मन करता है चाय बनाने का या फिर कुछ भी बनाने का, तो बोलती है मम्मी मेरा ये मन कर रहा है खाने का। तो जो सिंपल होता है जैसे चाय बनाना, शिकंजी बनाना, ये सब मैं बोलती हूँ तुम खुद से बना लो, क्योंकि धीरे धीरे वो सीखेगी भी। चाय भी बनाती है तो मैं वहाँ आसपास रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और अभी देखो शिकंजी बनाया तो उसमें नमक वगैरह हमें ही डालना है, वो नमक डाल करके नींबू डाल करके पीती है, ऐसे नहीं पीती है। सिर्फ चीनी और पानी नहीं पीती है, चीनी पानी नींबू नहीं, उसमें हल्का सा काला नमक उसको चाहिए ही चाहिए। तो उसे दे दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो खाना खाने बैठ गई थी। और यहाँ देखो इस मैडम का खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, टीवी चला करके यहाँ बैठ करके खाएगी। और मैं अभी नहाई नहीं थी और इतनी तेज़ मुझे गर्मी लग रही थी ना, मन कर रहा था कि मैं क्या करूं। और सच में कोलकाता में गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखो ऐसे ही मैं बैठी हुई हूँ। उसके बाद नहा धो करके बाहर आए तो यहाँ देखो कान्हा अपना जू दिखा रहा है, हालांकि इसको जू तो है नहीं पर यहाँ बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं भी अपना जू देखने के लिए, मतलब उसकी सोनी आंटी को बुला करके लेकर के आई थी कि आप मेरा थोड़ा सा जू देख दो। ऐसे तो गांव से जब से आई हूँ ना मेरे बाल में बहुत सारी जुएँ हो गई है, पर शैम्पू मेडिकल आता है ना वो लगा लगा करके ठीक कर रही हूँ। पर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, हालांकि उनसे निकलता नहीं है, मतलब उनको दिखता नहीं है छोटे छोटे जू। और कान्हा यहाँ मस्ती कर रहा है। मैं आई थी इसको लेकर के कि एसी चला करके मस्त सोऊंगी, खाना वाना खा करके आ गई थी, पर ये तो मेरे चेहरे पर मतलब मुखौटा लगा रहा है, वो भी ऐसा भयंकर वाला। बताओ मैं हल्क हूँ क्या? हाँ वज़न ज़्यादा है तो क्या मैं वैसी हूँ? पर कोई बात नहीं, ये तो रहा मजाक की बात। और कान्हा मेरी बिंदी तो मेरे माथे पर टिकने ही नहीं देता, मेरी बिंदी निकाल करके वो बालों में लगा देता है, हर बार ऐसा ही करता है। बताओ बाल तो मैं मतलब स्टाइल करती नहीं हूँ ऐसे भी। और अभी तो भाई जितना मतलब बाल ऊपर कंधे से ऊपर रहे उतना ही रखती हूँ। और एक बिंदी तो मेरे चेहरे को ठीक ठाक रखती है, वो भी ये लड़का हटा देता है। और इसने मास्क भी पहना है तो उल्टा ही पहना है। यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, उसके बाद मैं सो गई थी। सोकर जगने के बाद मैंने संध्या वगैरह किया है, पानी वानी पी करके। और ये शाम का टाइम है, उसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में दूध ले करके, क्योंकि अभी है पेट पूजा का टाइम। क्योंकि शाम को सोकर के जगने के बाद बहुत तेज़ भूख लगती है। तो कनक के लिए मैं बना रही हूँ कुछ हलवा बना रही हूँ। मुझे नहीं खाना है, मतलब मेरा मन नहीं खाने का, पर कनक और कान्हा के लिए तो बनाना ही है। वो दोनों छोटे हैं इसीलिए थोड़ी सी मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ती है। और वैसे तो कान्हा कुछ खाता नहीं है, दाल चावल मेरे घर का और हलवा वगैरह रहता है तो ऐसे ही खा लेता है।
तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि तुषार भी खाएगा, सुमित नहीं, और कान्हा खाएगा, कनक खाएगी और तुषार खाएगा। तो चलो मैं बना रही हूँ हलवा। और सच बताओ ना तो गर्मी में ना किचन में घुसने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि कोई बस ऐसे ही खाना दे दे या फिर ऐसे ही चुटकी बजाते ही खाना हो जाए। और मेरे पैरों की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं जा रही थी स्पेंसर, क्योंकि मुझे ज़रूरी मतलब जाना ही था। आज मुझे मतलब किसी भी हालत में वो लेकर के आना था, कुछ सामान था वो लाना ही लाना था। तो मैं बोली शालू को कि तू भी चल, क्योंकि हाथ में बैग और मतलब थैला लेकर के आऊँगी और कान्हा को लेकर के मुझसे नहीं संभलेगा। मतलब होता है ना वो गोद में और थैला लेकर के आओ, ऊपर से पैर मतलब इतना इतना दर्द हो रहा था कि मैं भटक भटक के चल रही थी। तो शालू इसलिए गई कि वो कान्हा को संभाल ले। और ये लड़का जाने वक्त तो बिल्कुल शालू के साथ ही गया, पर आने वक्त थोड़ी ज़्यादा ही नौटंकी करने लगा, मेरे गोद में आया। मैं तो खुद नहीं चल पा रही थी, ऊपर से इसको गोद में लेकर के आना पड़ा। कोई बात नहीं। मॉल में जाने के बाद कान्हा के अंदर पता नहीं एक नहीं चार चार कान्हा की आत्मा कहाँ से आ गई थी। इतना लड़का परेशान करता है ना कि हम तीनों ही परेशान हो गए थे उसको संभालते संभालते। और मैं यहाँ पर ले रही थी जो भी मुझे लेना था, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, 2-3 पैकेट फूड थे। वैसे पैकेट फूड नहीं मतलब ऐसा हेल्दी वाला था, ऐसा कुछ मतलब नहीं था, फ्रोजन आइटम नहीं था। और कान्हा यहाँ पर जाकर सारे स्टैचूज से हाथ मिला रहा है, हैंड शेक कर रहा है, क्योंकि उसके साथ है उसकी बहन जो कि ये सब काम में बहुत माहिर है, वो ये सब उससे करवाती रहती है। उसके बाद इस सीढ़ी पे, मतलब सीढ़ी तो नहीं है, ये स्लाइड पे ही बहुत खेलता है गाना, बहुत ज़्यादा। और यहीं पे ज़्यादा बदमाशियाँ उसकी चलती है, मतलब कुछ भी ले लेगा, बोलेगा फाड़ के खिलाओ, और बहुत तेज़ दौड़ेगा, ये सारी बदमाशियाँ चलती है। तो सारा कुछ लेकर के मैं आ गई थी बाहर। और कहते हैं ना कि जब मुसीबत आनी होती है तो एक साथ ही आती है। पहला नंबर तो मुझे सामान लेकर के चलना पड़ रहा था, ऊपर से मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ऊपर से कान्हा भी मेरे गोद में आ गया। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई कि जैसे मैं अपने मतलब बिल्डिंग के नीचे पहुंची हूँ तो देख रही हूँ लिफ्ट भी ख़राब हो चुका है। मतलब तो हालांकि 2 ही फ्लोर पे रहती हूँ, पर क्या है ना कि पैरों में जब दर्द होता है ना तो एक फ्लोर भी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ आ ही गई हूँ किसी तरह सामान लेकर के, क्या ही करूँ। और मैं यहाँ खुल करके जाऊँगी ताला। और इतनी गर्मी हो रही है ना कि मन कर रहा है कि जाते ही नहा लूँ। मतलब मॉल ज़्यादा दूर भी नहीं था, मतलब क्या कहूँ 5 मिनट भी नहीं लगते पैदल जाने में मॉल, यहाँ से मेरे घर से। पर इतनी ही देर में मैं थक गई थी। उसके बाद बहुत देर आराम किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ सिलाई, क्योंकि एक सूट मेरा बहुत दिन से रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसको कि मुझे कंप्लीट करके हटाना था। और मशीन भी मेरा साथ आजकल नहीं दे रहा। मेरा तो मन कर रहा है ना कि इस मशीन को बेच दूँ, किसी को चाहिए होगा तो ले बता देना, मैं नई मशीन ले लूँगी इसे बेच कर, क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। उसके बाद मैं अपने किचन में चली गई, तो किचन वगैरह साफ़ कर लिया और बस दूध वगैरह भर करके लेकर के जाऊंगी कान्हा को सोने। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग बताना ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए विजिट किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। तब तक के लिए बाय।